रुपये में हमने 51 बांध बनाए। 10,000 मानव दिन का गांव लोगों ने 4 महीने में श्रमदान किया। वो हमें सबसे, ये राष्ट्र को प्रेरणादायक है, विश्व को, कि हम दूसरों के ऊपर डालते हैं कि कोई धनवान हमारा प्रश्न का उकेल ला दे, कोई महात्मा जी ला दे, सरकार ला दे, वो ला दे, बस हम ऐसे प्रजा को कमजोर कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, हम ही खड़े हो, हम ये काम करेंगे। और ये सिर्फ बात से नहीं हुआ है, इससे पहले गांव लिया था ना, वहां कड़ी धूप में सुबह से 7 से शाम के 8 बजे तक बात करने वाले ने उनके साथ मजदूर की तरह श्रमदान किया था। तब लोगों ने श्रमदान किया। मेरी बात से कोई श्रमदान करेगा? मैं बता दूं कोई श्रमदान करेगा कि श्रमदान करो। 45 दिन गांव वाले बारी बारी में आते थे, हर रोज 35 लोगों को आना था। गांव वाले बारी बारी में आते थे, लेकिन आगे चलने वाला व्यक्ति हर रोज एक लेबर की तरह काम करता था, 12-13 घंटा। तब ये शुरुआत हुई। तो ऐसा 51 बांध बने, उसका परिणाम आपको बता दूं। जहां 700 फीट पर पानी नहीं था ना, आज वहां हर एक कुएं में पानी है और 100% सिंचाई होती है तीनों सीजन में। और कृषि पैदावार बढ़ गई 10 करोड़ रुपया प्रति वर्ष। 10 लाख का खर्चा, 10 करोड़ की कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। घास चारा 2 गुना हो गया, मानव रोजगारी 2 गुनी हो गई। आज आप आके वहां जामका जूनागढ़ से 20 किलोमीटर है। आप एक बार, मेरी प्रार्थना है कि एक बार आप वहां आइए। अगर गुरुजी चाहे तो वहां हम एक सेमिनार करेंगे, हम सब आयोजन करेंगे, बराबर। तो वहां आज देखो, किसान गरीब नहीं है, कोई किसान आत्महत्या करता नहीं है, एक भी गाय दुखी नहीं है, एक पक्षी भी दुखी नहीं है। हरी भरी कृषि हो गई, पर्यावरण इतना 60,000 वृक्ष है गांव में, 350 प्रकार के 60,000। फॉरेस्ट वालों ने आके गिनती की, 360 प्रकार के वृक्ष एक ही गांव में, और 59,000 वृक्ष है गांव में। इतना परिणाम मिला, मैंने अपना जीवन उसमें समर्पित कर दिया। तब मेरे को आजादी की लड़ाई और आरएसएस याद आया कि आजादी की लड़ाई में 6 लाख लोगों ने अपने प्राण का बलिदान दे दिया। मैं अपने देश के लिए 2 साल नहीं दे सकता। तो अब संकल्प किया कि मैं 2 साल, तब मेरा बेटा पहली में पढ़ता था, मेरी धर्मपत्नी को भी मैं काम करने के लिए ले गया था, मजदूरी करने के लिए गांव में, बराबर। तब वो गांव की 50-50 महिला आती थी कि मनसुख भाई के धर्मपत्नी आते हैं तो चलो हम भी श्रमदान करेंगे। बस मैं इतना सीखा हूं इसमें से कि जो काम हम करेंगे ना, वो लोग करेंगे। मैं बात करूंगा तो 3 लोग भी काम नहीं करेंगे, लेकिन हम काम करेंगे, हम आचरण करेंगे, तो शायद ऐसा हो सकता है कि एक गांव से लेकर सारा देश वो मार्ग पर चल पड़ेगा। लेकिन हमारा आचरण होना चाहिए, हमारी निष्ठा होनी चाहिए, हमारा समर्पण होना चाहिए। ऐसे मेरा जीवन उसमें दे दिया। और 5 साल तक मैंने खुद ने गांव गांव में मजदूरी की है, सुबह से शाम तक, और रात में दूसरे गांव के साथ। एक थी नाली, इस साइड में एक गांव है, दूसरी साइड में दूसरा। ये गांव वाले दिन को काम करे, ये रात को। तो ऐसे 5 साल तक मजदूरी की और 300 गांव में 3,000 बांध बनवाए। गुजरात को नहीं, सारे देश को और विश्व को ये योजना मिली। उसके मूल में गांव के लोग हैं, वो शक्ति सामान्य लोगों में पड़ी है। अगर हम उसको एकत्रित करें, उसको जागरूक करें और उसको कार्यरत करें, तो जल, हमारे यहाँ सच्चिदानंद स्वामी है, उन्होंने जामका आकर इस अभियान को 10वीं 5वीं क्रांति, जल क्रांति, और मेरे जैसे किसान के बेटों को बोला कि जल क्रांति का प्रणेता है, और गांव को जल क्रांति की जन्मभूमि घोषित किया। वो काम करते करते मेरी नजर गाय पर गई कि गांव गांव में गाय का धन, जो गोधन छूटता था, यहां धन बोलते गुजराती में, वो तो लुप्त हो गया। और जितनी गाय गांव में थोड़ी सी बची, उतनी अनाथ थी। तो मैंने सीधी गौ सेवा शुरू नहीं की। आप जो बाहर से आए वो समझ लो, द्वारिका से सोमनाथ तक के इस प्रदेश की हम प्रजा कृष्ण को बहुत मानते हैं, हम गौ भक्त हैं। गांव गांव में अनाथ गायों की गौशाला तो आज से 40 साल पहले हम कर चुके थे, लेकिन वो गाय बचाने का रास्ता नहीं है, वो तो सिर्फ अनाथ आश्रम है। मान लो हम गरीब हो गए, तो गांव गांव में एक 5 स्टार अनाथ आश्रम ये पटेल समाज जैसा बना दे, और जिसको खाना नहीं है, रोजगारी नहीं है, वो यहाँ आकर रहे, 3 टाइम खाना खाए, कपड़े देंगे, दवाई देंगे, और बनाने वाला बोलेगा देखो ये मैंने बनवाया है। तो उसमें से नागरिक खड़ा होगा, उसमें से भारत खड़ा होगा? कभी नहीं होगा। इतनी धरातल से मैं समझ सका। तो मैं वो जो सारे भारत में चल रही थी ना, वो गौ सेवा के रास्ते पर नहीं चला। बाद में मैंने 4 वेद खरीदे, उनका अध्ययन किया, उसमें से गो विज्ञान जितना था
फिर से चरक संहिता सुश्रुत संहिता लाया, उसमें से गो विज्ञान जाना, आयुर्वेद के डॉक्टरों को मिला,